रहे थे? वैलेंटाइंस डे डेट प्लान कर रहे थे क्या? क्या सरप्राइज प्लान किया है? कहाँ जा रहे हो? प्लीज लेट मी नो योर स्टोरीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड जाओ यार, प्लान करो। मुझे पता है आप लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है पढ़ाई वढ़ाई के लिए। जाओ, मजे करो, लाइफ में एंजॉय करो। ये वीडियो तो क्या उन बोरिंग लोगों के लिए जो वैलेंटाइन नहीं मनाते। ये वीडियो उन बोरिंग लोगों के लिए जो सीरियस है सीए कोर्स को लेकर, धीरे धीरे छुप छुप के घर पे बैठ के सेम रूटीन फॉलो करते हैं, वही बुक्स के साथ बैठे हुए रहते हैं। आप जाओ, आप आपकी लाइफ हैपनिंग बनाओ। ये लोगों को क्या है, इनको इनका फ्यूचर हैपनिंग बनाने की पड़ी है। तो प्लीज अब जाओ, अभी के अभी वीडियो बंद करो। किया ना वीडियो बंद? जाओ जाओ जाओ, एंजॉय करो। दिस वीडियो इज फॉर द स्टूडेंट्स हु नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द नेक्स्ट 90 डेज। 90 डेज ही बचे हैं अभी अपने May 26 के सीए के एग्जामिनेशंस के लिए। एटलीस्ट जिन्होंने जनवरी का एग्जामिनेशंस दिया उनको पता है कि यार कितना डिफिकल्ट पेपर आया था, आईसीआई का लेवल कितना बढ़ रहा है। सो 90 डेज कम नहीं होते, लेकिन 90 डेज ज्यादा भी नहीं होते टू क्लियर द एग्जामिनेशंस। तो दिस वीडियो इज फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनको अभी पढ़ाई तो करनी है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैम हम स्टार्ट कहाँ से करें। सिंगल ग्रुप देना चाहिए कि बौद्ध ग्रुप देना चाहिए? मैम हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन क्या रखे सब्जेक्ट्स का? रूटीन क्या होना चाहिए? अप्रोच क्या होना चाहिए? मटेरियल कौन सा रेफर करे? कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है, मेथड क्या रखे पढ़ाई का? फोकस कैसे बनाए रखे? लॉन्ग आवर्स के लिए कैसे पढ़ाई करें? डू नॉट वरी गाइस, आपके सारे इश्यूज इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व होने वाले हैं। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस बेटा टाइम टू टाइम टू हेल्प यू, मोटिवेट यू, गाइड यू, गिव यू द स्टडी प्लान्स कॉन्स्टेंटली आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकॉन। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज जो मैं आजकल स्टूडेंट्स को देखती हूँ, मैं इतने सारे बच्चों को मेंटोर करती हूँ तो मुझे पता है कॉन्स्टेंटली ना बच्चे एक चीज को लेकर इमोशनल डिसीजन लेते हैं, दैट इज रिगार्डिंग द ग्रुप्स। मैम मेरी फ्रेंड बौद्ध ग्रुप्स दे रहे हैं, मुझे भी बौद्ध ग्रुप्स देना है। मैम मुझे ना कैसे भी करके इसी अटेम्प्ट में सीए फाइनलिस्ट बनना है। मैम मेरे पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं इसी अटेम्प्ट में सीए फाइनलिस्ट बनना, नहीं तो फिर सीए छोड़ दो। बेटा सी ये वाला जो डिसीजन है ना, इस वजह से 70% फेलियर्स होते हैं सीए के एग्जामिनेशन में। तो ये जो सिंगल ग्रुप और बौद्ध ग्रुप्स का डिसीजन है ना, ये आपको बहुत वाइजली लेना है। दिस सेट्स द फाउंडेशन फॉर योर प्रिपरेशन। मैम हमको कैसे डिसाइड करना चाहिए कि हमको सिंगल ग्रुप देना चाहिए या बौद्ध ग्रुप देना चाहिए? रुको जरा, सब्र करो, सब बता रही हूँ। देखो अभी एक चेकलिस्ट बनाई मैंने। अगर आपके बौद्ध ग्रुप्स के क्लासेस कंप्लीटेड है, अगर आप 15th Feb से पढ़ाई शुरू कर सकते हो फॉर बौद्ध ग्रुप्स, देन 100% यू शुड गो फॉर बौद्ध ग्रुप्स। सेकेंडली, अगर आप 10 to 12 आवर्स पढ़ सकते हो कंसिस्टेंटली फॉर द नेक्स्ट 2.5 months, क्लासेस कंप्लीटेड है तो आप बौद्ध ग्रुप्स की तरफ जा सकते हो। थर्डली, अगर आपका एक ग्रुप का एक रीडिंग बहुत अच्छे से डन है, सेकेंड ग्रुप के क्लासेस पेंडिंग है, तो भी आप बौद्ध ग्रुप्स की तरफ जा सकते हो। एंड फोर्थली, अगर आप रिपीटर हो, अगर आपने अभी तक एग्जामिनेशंस दिए हैं और अगर आपको 130 प्लस या 140 प्लस मार्क्स मिले हैं इन बौद्ध ग्रुप्स, देन यू कैन गो फॉर बौद्ध ग्रुप्स। अदरवाइज यू विल हैव टू स्टिक टू अ सिंगल ग्रुप। बेटा मेरी बात मान लो, कोई इमोशनल डिसीजन नहीं लेना। मैंने इतने सारे बच्चों को देखा है कि एंड तक सिर्फ क्लासेस कर रहे एंड पढ़ाई का मौका ही नहीं मिला, रिविजन का मौका ही नहीं मिला, टेस्ट देने का मौका ही नहीं मिला, एंड देन एग्जामिनेशन में जाके फ्लंक कर लिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप आपके सिचुएशन के हिसाब से ये कॉल लेना है। नेक्स्टली, मैम अगर हमको बौद्ध ग्रुप देने चाहिए तो हमको कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ने? बेटा सी सिंपल रखो, 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप फ्रॉम स्क्रैच शुरू कर रहे हो। 2:1 रेशियो रख सकते हो। 2 घंटे की पढ़ाई करो, 1 घंटे का ब्रेक लो। 6 to 8 की पढ़ाई की, 8 to 9 का ब्रेक ले लिया। 9 to 11 की पढ़ाई की, 11 to 12 का ब्रेक ले लिया। ऐसे करते करते 2 घंटे की पढ़ाई, 1 घंटे का ब्रेक। लेकिन जब वो 2 घंटे आप पढ़ाई करने बैठते हो तब आपके पास कोई फोन नहीं चाहिए, कोई गैजेट नहीं चाहिए, किसी से बात नहीं करनी, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप और आपकी बुक्स। वो डीप वर्क स्लॉट होने चाहिए, भले ही 2 घंटे। पोमोडोरो वगैरह मत करो, 25 मिनट्स 5 मिनट्स, अरे 25 मिनट तो एक कॉन्सेप्ट समझने को लगता है, तो डोंट डू दैट। 2 घंटे एक साथ बैठो और फिर 1 घंटे का ब्रेक लो। सो दिस इज रिगार्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज बौद्ध ग्रुप्स या सिंगल ग्रुप क्या करना चाहिए। नेक्स्टली, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मैम हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए? बेटा मैंने बहुत केयरफुली क्यूरेट किया है आपके लिए स्टडी प्लान, जिसमें मैंने प्रॉपर्ली कॉम्बिनेशन भी इस तरीके से बनाया है कि आप एक थियोरी सब्जेक्ट पढ़ो, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ो थ्रू आउट द डे, सो दैट वो ना ब्रेन फॉग ना हो आपको और प्रोडक्टिव रहो थ्रू आउट द डे। अभी जैसे कि अगर आप बौद्ध ग्रुप्स दे रहे हो तो 14th Feb से, यस 14th Feb से आपका शेड्यूल शुरू होने वाला है। 14th Feb से 25th Feb लॉ और इनकम टैक्स। लॉ को दे दो दिन भर में 8 आवर्स और 4 आवर्स देना है आपको इनकम टैक्स के लिए। इनकम टैक्स हो गया, प्रैक्टिकल लॉ हो गया, थियोरी। लॉ को अगर 8 घंटे दिए 12 दिनों के लिए तो 96 आवर्स, करीब 100 आवर्स मिल गए। हर सब्जेक्ट को आपको 100 आवर्स मिलेंगे फॉर द फर्स्ट रीडिंग। इस तरीके से ये शेड्यूल मैंने डिजाइन किया है। 26th Feb to 9th March आपको करना है अकाउंट्स प्लस जीएसटी। अकाउंट्स को 8 घंटे, जीएसटी को 4 घंटे। 10th March to 21st March आपको कॉस्टिंग 8 आवर्स करना है, एसएम 4 आवर्स करना है। 26
22 मार्च टू 2 अप्रैल आपको करना है ऑडिट के लिए 7 आवर्स, एफएम के लिए 5 आवर्स। इस तरीके से आपका डेली सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा और आपको 2 अप्रैल तक आपकी एक रीडिंग खत्म करनी है। ये पूरा टाइम टेबल टेलीग्राम हैंडल पे डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम हैंडल का लिंक है। लेकिन मेक श्योर करो सिर्फ ये शेड्यूल ना रहे, किसी को भी आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ, जो भी है, आपका फ्रेंड है, मम्मी है, पापा है, सिस्टर है, सबको बता दो ये मेरा टाइम टेबल है। आपको मुझे हर हफ्ते में पूछना है, संडे टू संडे पूछो, सैटरडे टू सैटरडे पूछो, मंडे टू मंडे पूछो, मुझे पूछना है कि मेरी पढ़ाई कैसे चल रही है, ये जो मेरे टारगेट्स है वो अचीव हो रहे कि नहीं हो रहे। जैसे कि अभी मेरा ना 1-to-1 पर्सनलाइज मेंटरशिप शुरू है फॉर द May 26 अटेम्प्ट। वहां पे मैं क्या करती हूँ, बच्चे को पर्सनली कॉल करती हूँ, देयर आर नो हायर्ड प्रोफेशनल्स हियर। मैं पर्सनली बच्चे को कॉल करती हूँ और उनका बैकग्राउंड समझती हूँ। यू नो, हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड अलग होता है, हर कोई 10-12 घंटे नहीं पढ़ सकता है, किसी का बीकॉम चल रहा है, कोई आर्टिकलशिप स्टूडेंट है, कोई वर्किंग है, हर एक स्टूडेंट का बैकग्राउंड अलग है। तो बेस्ड अपॉन देयर बैकग्राउंड मैं उनके लिए पर्सनलाइज स्टडी रूटीन सेटअप करती हूँ, स्टडी प्लान सेटअप करती हूँ कि बेटा ये हफ्ते में ना आज ये चैप्टर करेंगे, कल ये चैप्टर करेंगे। उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के हिसाब से सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन रखती हूँ। फिर मैं पर्सनली बच्चे को फॉलोअप कॉल देती हूँ। उनको जो पता होता है ना कि मैम कॉल करने वाली है, वो ऑटोमेटिकली सिंसियर होकर पढ़ाई करते हैं। स्टडी चैलेंजेस शेयर किए जाते हैं, मोटिवेशन ऑडियो नोट शेयर किए जाते हैं। इसके साथ मैं पर्सनली बच्चों के टेस्ट शेड्यूल करती हूँ कि बेटा इस दिन पे अपने को टेस्ट देनी है, तो उनको जो पता है कि उनको टेस्ट देनी है वो ऑटोमेटिकली अच्छे से पढ़ाई करते हैं। फिर वो टेस्ट इवैल्यूएट करके देती हूँ सो दैट उनको उनकी गलतियां तो समझे। उसके साथ साथ मेंटरशिप किट प्रोवाइड करती हूँ, स्टडी ट्रैकर प्रोवाइड करती हूँ, गेस्ट लेक्चरर्स आते हैं टू गाइड यू ऑन टॉपिक्स लाइक मेडिटेशन, न्यूट्रिशन, डाइट, योगा। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक्स है जिसमें आईसीआई के आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू सारे क्वेश्चंस उसमें कवर्ड है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू समथिंग लाइक दिस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रही हूँ, कैन गो एंड चेक इट आउट। बहुत ही लिमिटेड सीट्स बचे यहाँ पे, बिकॉज हर स्टूडेंट को मैं पर्सनली हैंडल करती हूँ, तो मैं यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड इंटेक लेती हूँ स्टूडेंट्स का। ओके, उसके बाद फ्रॉम 3 अप्रैल आपको देना है हर सब्जेक्ट को 4 डेज। हर सब्जेक्ट को 4 डेज मतलब 24 डेज, अराउंड 26-27 तक आपका दूसरा रीडिंग अलॉन्ग विद पेपर सॉल्विंग आपको यहाँ पे खत्म करना है। उसके बाद आपका फर्स्ट पेपर है। तो 2 रीडिंग्स हो गए। पहले रीडिंग के बाद आपको एक पेपर सॉल्व करना है, दूसरे रीडिंग के बाद आपको एक पेपर सॉल्व करना है, और फिर उसके बाद एग्जाम के एक दिन पहले तीसरी रीडिंग। अगर आप सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो, 1 मार्च टू 15 मार्च एक थियोरी एक प्रैक्टिकल, लॉ प्लस इनकम टैक्स, लॉ को 8 घंटे, इनकम टैक्स को 4 घंटे। 16 मार्च टू 31 मार्च अकाउंट्स को 8 घंटे डेली, जीएसटी को 4 आवर्स डेली। सेकेंड ग्रुप दे रहे हो तो 1 मार्च टू 15 मार्च कॉस्ट को 7 to 8 आवर्स, एसएम को 4 to 5 आवर्स। 16 मार्च टू 31 मार्च ऑडिट को 7 to 8 आवर्स, एफएम को 4 to 5 आवर्स। अभी देखो 31 मार्च तक अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, 31 मार्च तक आपकी एक रीडिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपको देना है एक हफ्ता फॉर द सेकेंड रीडिंग, जहां पे आपको आरटीपीज भी करना है और एक फुल कोर्स का पेपर सॉल्व करना है। और उसके बाद 21 अप्रैल के बाद लास्ट में 2 दिन हर सब्जेक्ट को देंगे और एक और पेपर सॉल्व करेंगे। इस तरीके से अगर आप सिंगल ग्रुप अगर दे रहे हो तो आपकी 3 से 4 रीडिंग हो सकती है, और अगर आप बोथ द ग्रुप दे रहे हो तो 2 रीडिंग मिनिमम विद द पेपर सॉल्विंग आपका हो सकता है। नेक्स्टली, मैम हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए पढ़ाई को लेकर? मैम थ्योरी कैसे पढ़े समझ में नहीं आता, प्रैक्टिकल कैसे पढ़े समझ में नहीं आता। बेटा सी, स्पेशली जो आईसीआई का लेवल बढ़ रहा है ना आजकल पेपर सेटिंग का, तो यू हैव टू बी वेरी कीन ऑन हाउ यू आर स्टडिंग। मैंने क्या देखा है, बच्चों को सिर्फ रीड कर रहे। यू हैव टू बी वेरी कीन रिगार्डिंग योर अप्रोच। जैसे कि अगर आप थियोरी पढ़ रहे हो तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ 2 थिंग्स। वन इज रिटेंशन एंड अदर थिंग इज प्रेजेंटेशन। रिटेंशन मतलब क्या? रिविजन, कल क्या पढ़ा मैंने, परसों क्या पढ़ा मैंने, कॉन्स्टेंट बम्बार्ड करो। आजकल एक मेमोरी इशू अलग हो गया है, बच्चों को याद ही नहीं रहता मैम। इट इज वेरी नेसेसरी कि आपको मेक श्योर करना है कि डेली रिविजन्स करने वाली हूं मैं। इसके साथ साथ प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज, कीवर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स हाईलाइट करते चलो, अंडरलाइन करते चलो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आईसीआई आजकल लैंग्वेज भी चेक कर रहा है। एंड व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल पेपर्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिटन प्रैक्टिस। जहां पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, वहां पे उस पर्टिकुलर चैप्टर का आपको लेक्चर देखना है। एंड नेक्स्टली, रिटन प्रैक्टिस सॉल्व करो बेटा। यू कांट रीड द क्वेश्चन, यू विल हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन। जितने क्वेश्चंस पेन पेपर लेके प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्टली, मैम वॉट शुड बी आवर मेथड ऑफ स्टडिंग? काफ़ी बार हमको ना इतना बोर होता है पढ़ाई करने के लिए, कब हम जोन आउट हो जाते समझ में नहीं आता। एक ही कमरे में बैठे, लेकिन यार मैम फोकस ही नहीं लग पाता है, कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं लग पाता है। बेटा सी, एक ही बात मैं आपको बताती हूँ, इन्वॉल्व ऑल योर सेंसेस, स्पीक अलाउड, रीड अलाउड, रिकॉर्ड योर वॉइस नोट्स, इंटरैक्ट विथ योर सेल्फ। मिरर के सामने जाओ, खुद को चीजें एक्सप्लेन करो। मेक द प्रोसेस ऑफ स्टडीज इंटरेस्टिंग सो दैट आपको डेली उसको करने का मन करेगा। इंटरेस्टिंग बनाओ प्रोसेस। अगर आप कोई प्रोसेस फॉलो करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो। एंड द लास्ट थिंग इज नॉन निगोशिएबल्स। बेटा अपन क्या करते, पढ़ाई तो करते लेकिन वो बोलते हैं ना, गार्निशिंग मिसिंग हो जाती है काफी बार, इस वजह से आपको मार्क्स नहीं मिलते। जैसे कि सबसे पहला नॉन निगोशिएबल है डेली रिविजन्स।
क्या हो रहा है ना आजकल, इतना मैं ब्रेन फॉग हो रहा है बच्चों को कि याद ही नहीं रहता। आज सुबह जो पढ़ा ना वो रात तक याद नहीं रहता, इसीलिए डेली रिविजन इज समथिंग विच इज वेरी मैंडेटरी। सेकेंडली पेपर सॉल्विंग, हर सब्जेक्ट के मिनिमम 2 पेपर्स आपको सॉल्व करना ही करना, इट इज नॉन निगोशियबल। भले ही पोर्शन 80% करो लेकिन पेपर सॉल्व करना मैंडेटरी है। द लास्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी। बेटा कंसिस्टेंसी नहीं रहते हो, खुद के मूड के हिसाब से पढ़ाई करते हो, यार मैम मन किया तो पढ़ेंगे, नहीं मन किया तो नहीं पढ़ेंगे। यू नॉट गोइंग टू फील मोटिवेटेड एवरी सिंगल डे। You will have to be driven, you will have to take in charge of your every single second। तब कहाँ जाके सिलेबस खत्म होगा, तब कहाँ जाके इतनी रीडिंग्स खत्म होगी, तब कहाँ जाके पेपर्स दे पाओगे। ठीक है, सो या लेट्स मेक श्योर वी आर गोइंग टू यूटिलाइज एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ द नेक्स्ट 90 days टू द फुलेस्ट एंड वी आर गोइंग टू मेक दीज 90 days काउंट। चलो काम पे लगते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।